या रब्बी सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन लल अहवालि मुक़तहिम। काबिल ताज़ीम हज़रात उलमाए किराम, मुअज़्ज़िज़ीन इल्लाह, खालिस सुन्नी दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। मोहतरम हाफिज हबीबुल्लाह साहब, उन्होंने बहुत अरसा पहले, लगभग कुछ साल हो चुका होगा, आज की तारीख से मुतल्लिक हुक्म दिया था, पाबंद किया। मेरे रब ने चाहा तो वादा वफा हो गया, मैं हाजिर हो गया और आप तशरीफ ले आए। अल्लाह मेरी हाजिरी और आपकी तशरीफ आवरी कबूल फरमाए। जो इम्तिहान लेने के लिए बैठे हुए हैं वो तो बेशक जहाँ हैं वहीं पे रहे। जो मेरे मिजाज से कुछ आशना है, चाहते हैं कि मैं 10-15 मिनट बोल लूं, वो यहाँ मेरे सामने आ जाए उठकर। मुझे भी पता चले कि इतने बंदे हैं मेरे मिजाज वाले, मैं उतने मिनट लगा दूंगा। बस 15-15 मिनट हैं। मेरी नजर इतनी कमजोर नहीं हुई अभी। हाँ जी, हाँ हाफिज हबीबुल्लाह साहब ने बड़ी मोहब्बत से माशाअल्लाह इस प्रोग्राम का एहतमाम किया। अल्लाह इनके इस सजाने को कबूल फरमाए। प्रोग्राम किसी मकसद के तहत होते हैं। बच्चों गल्लां हो गई हैं जड़ियां होनी, सिर्फ 15 तो 20 मिनट बर्दाश्त करो मनो है। प्रोग्राम किसी मकसद के तहत होते हैं और ये क्यों जरूरी है प्रोग्राम। मैं एक बड़ा सख्त सा जुमला बोलने लगा हूं, पत्नी मुझे न भी बोलना हो लेकिन मैं फिर भी बोलने लगा हूं। कई लोग ये समझते हैं कि ये प्रोग्राम को इतने जरूरी नहीं, उन्हें तजदीद ईमान करनी चाहिए। इसलिए ये जरूरी है कि जिस तरह हर चीज को जंग लगता है, दिलों को भी जंग लग जाता है। उस जंग को उतारने के लिए एक तो ये प्रोग्राम जरूरी है। दूसरा, आप लोगों को नहीं पता होता कि सोशल मीडिया का कचों के दौर है और किस तरह के फितने बैठे हैं और आपके बच्चे किस किस को रात को सुनते हैं और क्या क्या सुनते हैं और उनके जहनों पे वो क्या सवालात छोड़ के जाते हैं। इस लिहाज से भी इन प्रोग्रामात की जरूरत है। लेकिन ये प्रोग्राम साहिबान लग गया, लाइटें लग गई, कैमरे स्टैंड पर खड़े हो गए, आप तशरीफ ले आए, मैं भी आ गया, साउंड भी लग गया, ये सारा कुछ हो गया। अब इसमें करना क्या है? कुछ माइक पर आने वाले की जिम्मेदारी है और कुछ आपकी जिम्मेदारी है। नाराज तो नहीं हो रहे हो? कुछ मेरी जिम्मेदारी है, कुछ जो दीगर हजरात तशरीफ लाएंगे उनकी जिम्मेदारी है और कुछ आपकी जिम्मेदारी है कि हमने इस प्रोग्राम में अब करना क्या है। अल्लाह करे वो वक्त हमारा जाया ना हो, हम इस वक्त को कीमती बनाएं। ये उलमाए किराम अगर मुझे थोड़ी सी इजाजत दें तो मैं इस प्रोग्राम को अमल का नाम देना चाहता हूं कि ये एक अमल है। क्या है? एक अमल है। मेरी जानिब तवज्जो रखिएगा, तमहीद के सिर्फ 3 मिनट होंगे, बस एमए जी चाह रहा था, वरना शेर ही सुनाऊंगा, तसल्ली रखिए।
ये अमल है, नमाज भी अमल है। कोई और अपने इबादत करता है, वो भी आमाल में शामिल है चीजें। ये आमाल हम क्यों करते हैं? इसलिए कि रब राजी हो जाए। थोड़ी सी आवाज दे दो मुझे, कौन राजी हो जाए? रब राजी हो जाए। आमाल इसलिए कि अल्लाह कबूल कर ले। जिसने आमाल को कबूल करना है उसने कुछ शर्तें लगा दी हैं कि मैं इन शर्तों पर अमल को कबूल करूंगा। अगर इन शराइत पर अमल नहीं आता तो मैं कबूल। ये बड़ा मैंने संभल के जुमला बोला है कि अल्लाह फरमाते हैं मैं कबूल नहीं करूंगा। असल बात यह है कि अल्लाह फरमाते हैं मैं वो अमल उठा के उस बंदे के मुंह पे दे मारता हूं। अब जब बात इतनी नाजुक है, बात इतनी सख्त है, तो फिर मुझे सोचना तो होगा कि मेरा वक्त, मेरा माल, मेरी जान, मेरी एनर्जी, मेरी तवानाई वो जाए जा रही है या कहीं ठिकाने लग रही है। मनो देखो, सोने इधर देख, मैंने चेहरे देख के बात करनी है। न घंटे की बात है, न 2 घंटे की बात है, न 10 मिनट की बात है। कोई बंदा सुन रहा हो तो फिर बंदा बात करता है, वरना बात हो ही नहीं सकती। क्या ख्याल है? अमल जिसने कबूल करना है उसने पहली शर्त लगाई है। मैं उलमा के जुर्मट में तालिब इल्म बैठ के बात कर रहा हूं। जिस रब ने अमल कबूल करना है उसने पहली शर्त लगाई है कि मैं अमल वो कबूल करूंगा जो दायरे शरीयत के अंदर होगा। बुलंद आवाज से, बुलंद आवाज से, कहां होगा? अब सवाल यह है कि दायरा शरीयत क्या है? अब सवाल यह है कि दायरा शरीयत क्या है? कोई जो उठकर कहे ये भी काम भी कर ले, ये भी बड़ा मीठा है। मेरी बात समझ आ रही को नहीं आ रही? यूं महसूस हो रहा है डरे डरे किसी ने डरा के बिठाया जी। कोई जो कहे ये काम भी कर ले बड़ा खूबसूरत है, ये काम भी कर ले बड़ा मीठा है, ये काम भी कर ले बड़ा अच्छा लग रहा है, तो क्या नौजवान समझे कि वो भी फिर दायरा शरीयत बन जाएगा? ये आज मेरे किसी बड़े के ज़हन में आया है, आज ये पगड़ी पहननी चाहिए, पहले किसी और की रंग की पहनते थे, तो क्या वो भी दायरा शरीयत हो जाएगा? दायरा शरीयत है। अब आपकी आवाज होगी तो अगली बात होगी, वरना हाजिरी मकसूद थी, हाजिरी हो गई। दायरा शरीयत है मेरे आका की अदाओं का नाम, दायरा शरीयत है मेरे आका के तरीकों का नाम, दायरा शरीयत है मेरे आका की सुन्नतों का नाम। लेकिन मैं कोई मुबहम जुमला नहीं छोड़ के जाना चाहता जिससे कोई नाजायज फायदा उठाए। दायरा शरीयत के कोई बाद में कोई ये कहता रहे कि देखा आपका मौलवी आया था, आपका खतीब आया था, वो बता नहीं गया कि दायरा शरीयत सिर्फ अदाओं का नाम, सिर्फ सुन्नतों का नाम हुजूर की, तो वो तंग न करे। दायरा शरीयत मेरे आका की अदाओं का नाम, दायरा शरीयत मेरे आका के हुक्मों का नाम। कह दो यार सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से कह दो सुभान। इसलिए कि तहजीब इबादत है सरापा मोहम्मद, तहजीब इबादत है सरापा मोहम्मद। जो पहली दफा सुन रहे हैं उनके लिए काम बड़ा औखा है, लेकिन कोई गल नहीं, औखा रहे मैं हूं सुमरे सौखा नहीं कर सकता। तहजीब इबादत है सरापा। आप कहते हैं ये हमारे बिरादरी की तहजीब है, ये हमारे कारोबार की तहजीब है, वो आपने बतानी है, मिंबर ने बताना है इबादत की तहजीब क्या है। तहजीब इबादत है सरापा मोहम्मद। काश मेरे मिजाज के 5 बंदे बैठे होते, मैं एक जुमला आपके हवाले करता। वो चलते चलते एहराम बांधे हुए हैं, चलते चलते मुल्तजिम के कोने पे आके रुक जाता है और पत्थर को मुखातिब होके कहते हैं मैं तुझे इसलिए नहीं चूमता कि तू फायदा दे सकता है,
मैं इसलिए नहीं चूमता कि तू नुकसान दे सकता है। उमर फिर क्यों चूमते हो? उमर कहते हैं तहजीब इबादत है। सुभान अल्लाह, तहजीब इबादत है। सरा प्यारे आका मिंबर पे जलवा फरोज हैं, फरमाया इजलिस, बैठ जा। एक सहाबी बाहर जूतों वाली जगह पे, एक पांव मस्जिद से अंदर है, एक मस्जिद से बाहर है, वो वहीं पे बैठ गया। एक और सहाबी उसे कहते हैं हुजूर ने तुझे तो हुक्म नहीं दिया, प्यारे आका तो अंदर किसी और को कह रहे हैं। प्यारे आका का हुक्म तो किसी और के लिए, आपके लिए तो नहीं है। वो सहाबी बज़बान काजी कहता है तहजीब इबादत है। सरापा है मोहम्मद, तस्लीम की खुशबू, चमन आराए मोहम्मद, तंजीम खुदा साज, तमन्ना है मोहम्मद, मंशा जो खुदा का वही मंशा है मोहम्मद। जिस दिल में अल्लाह वही कहता है जो अल्लाह वही अल्लाह की इताअत है मोहम्मद की इताअत, कुरान की दावत है मोहम्मद की इताअत है। जितना शौक उतना ही इस बात को समझ ले, अल्लाह को समझना है मोहम्मद को समझ ले। अल्लाह है क्या जिसने बताया वो मोहम्मद, कुरान से पैगाम जलाया वो मोहम्मद, आयात में पैगस्त जो आया वो मोहम्मद, जिसने बशरियत को सजाया वो मोहम्मद, वो इल्म मुअज़्ज़म व तबियत वो मोहम्मद, कुरान ज़ुबान तुर्रे गुफ्तार मोहम्मद, कुरान अमल मंजिले किरदार मोहम्मद, इखलाक हमागीर की वसात है मोहम्मद, इंसान से इंसान की मिल्लत है मोहम्मद, रूह शम्स व कमर मोहम्मद, मदनूर गामसुर मोहम्मद, राहदार रहबर मोहम्मद, राकिबे रहबर मोहम्मद, मुतशीरी असर मोहम्मद, तय्यब ताहिर मोहम्मद, मुज़म्मिल मुनस्सर मोहम्मद, नबी हरमैन मोहम्मद, सरवरे कौनैन मोहम्मद, महबूब रब्ब शहरैन मोहम्मद, जद्दुल हसन वल हुसैन मोहम्मद, इमामुल किबलतैन मोहम्मद, शफीउल मुज़लिमीन मोहम्मद, सय्यदुल आरिफीन मोहम्मद, सय्यदुस साजिदीन मोहम्मद, मशअले बज़ने मुज़ार मोहम्मद, वाजिब हलाता मोहम्मद, गौसे इंतकाम मोहम्मद, गौहरे इन्नमा मोहम्मद, सय्यदुल अस्फिया मोहम्मद, आफ़ताबे हुदा मोहम्मद, महताबे अता मोहम्मद, यासीनुल्लाह मोहम्मद, रहमतुल लिल आलमीन मोहम्मद, रहमतुस सालिहीन मोहम्मद, राहतुल आशिकीन मोहम्मद, साहिब काबा हुसैन मोहम्मद, रसूलुस सकलैन मोहम्मद, नाफ़िसे जोहर मोहम्मद, रहमत सफा मोहम्मद, हादिए इस्तिजा मोहम्मद, फख्र दौलो मका मोहम्मद, मुशफ़िक़ो मेहरबा मोहम्मद, राहते आसिया मोहम्मद, सय्यदो सरदार मोहम्मद, काफ़िला सरदार मोहम्मद, मसदर अनवार मोहम्मद, नूरे अनवार मोहम्मद, हबीब किरदार मोहम्मद, मकसद कायनात मोहम्मद, मकसूद कायनात मोहम्मद, मरकज़ कायनात मोहम्मद, हादिए कायनात मोहम्मद, रूह कायनात मोहम्मद, तबीब कायनात मोहम्मद, हुस्न कायनात मोहम्मद, रौनक कायनात मोहम्मद, बहारे कायनात मोहम्मद, फख्र मौजूदात मोहम्मद, जमील हसनात मोहम्मद, जामिउल बरक़ात मोहम्मद, खैरुल अनाम मोहम्मद, सय्यदुल अरब वल अजम मोहम्मद, जमील सियम मोहम्मद, ताजदार हरम मोहम्मद, चराए हरम मोहम्मद, आदले बेअदील मोहम्मद, दुआए खलील मोहम्मद, लत्फ़े खलील मोहम्मद, साजिद अली मोहम्मद, खैरुल अल्लाह मोहम्मद, बदरुल रुजा मोहम्मद, शम्सुल सुहा मोहम्मद, अहमद नारे तकबीर, ताजदार खत्म नबूवत, शान मोहम्मद मुस्तफा, शान मोहम्मद मुस्तफा, नारे तकबीर। सल्लल्लाहु मेरे मिजाज पे थोड़ा सा बोल लो, मैं 2 मिनट और लगा लूं। सल्लल्लाहु ईमान से ज्यादा मुक़द्दम मोहम्मद, दीन से ज्यादा मुक़द्दस मोहम्मद, फरिश्तों से ज्यादा मासूम मोहम्मद, वालिदैन से ज्यादा मुहतरम मोहम्मद, औलाद से ज्यादा अजीज मोहम्मद, धड़कन से ज्यादा कीमती मोहम्मद, शबनम से ज्यादा पाकीज़ा मोहम्मद, खुशबू से ज्यादा मुअत्तर मोहम्मद, मुस्कुराहट से ज्यादा खूबसूरत मोहम्मद, सूरज से ज्यादा ताबिंदा मोहम्मद, शहद से ज्यादा मीठा मोहम्मद। सुभान अल्लाह कह दो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह कह दो यार। तुर जाओ
2 मिनट लाल, 2 मिनट लाल उत्थे तुहानू कोल आके समझावां या इत्थे बैठ के? ठीक है, अच्छा तवज्जो रखना, तवज्जो रखना। मैं जो आय करीमा मैंने पढ़ी, कसूरी साहब माशाअल्लाह, मैं बिल्कुल समेटते हुए उस आय मुबारका में से सिर्फ एक लफ्ज आपके हवाले करने लगा, सिर्फ एक लफ्ज उस आय मुबारका में से। हजरात उलमाए किराम तशरीफ फरमा है, वो इंशाअल्लाह सुनाते रहेंगे, मेरे बाद सिलसिला चलता रहेगा। प्यारे आका ऊंटनी पर सवार हैं, हज्जतुल विदा का मौका है, अरफात का मैदान है, कुरान मजीद की आखिरी आयत नाज़िल होती है। अल्लाह फरमाते हैं अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। सुभान अल्लाह। इज्तिमा वाले भी कह दें सुभान अल्लाह। इज्तिमा के 2 सिलसिले आ रहे हैं माशाअल्लाह, अगले हफ्ते और एक फिर उससे अगले हफ्ते। अल्लाह इज्तिमात की हिफाजत फरमाए। दोस्तों तवज्जो मेरी जानिब रखिए। अल यौमा अकमलतु लकुम, मेरे लफ्ज़ आपको काम आएंगे इंशाअल्लाह, लेकिन बशरत यह है कि ध्यान थोड़ा सा मेरी जानिब कर दें। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। मौलाना आबिद एहसान साहब, मौलाना तल्ला आरफी साहब, ध्यान रखिएगा। आप कोई काम करें ना, हज़रात उलमाए किराम, हाफिज हबीबुल्लाह साहब मैंने सुन रहे हो या सिर्फ बटन देख रहे हो? आप कोई काम करें और वो जब काम हो जाए ना पूरा, उसे कहते हैं मुकम्मल हो गया। क्या हो गया? मुकम्मल हो गया। अजीज़म उस्मान तवज्जो, माशाअल्लाह हज़रात मेहमान तशरीफ ला रहे हैं, और जब अगले मेहमान आ जाएं तो ये इशारा होता है कि पहले वाले को अब जाना चाहिए। मैं थोड़ी तो अच्छी तरह जाना आ जाइए बेटा, वापस आ जाइए ताकि मैं बात करूं। आप आ गए वापस? अच्छा बात सुने कि मेहमान पहुंच गए हैं, लेकिन ध्यान उस मेहमान पे दिया करें जो माइक पर है। ये जब पहुंचेंगे ना माइक पर, मसला ये है फिर आपने इन्हें नहीं देखना, फिर जो और आ रहा होगा ना उसे देखना। तवज्जो मेरी तरफ, तवज्जो है, वक्त बचाइए अपना भी मेरा भी। कोई काम भी आप करें तो वो जब हो जाए ना पूरा, तो उसे कहते हैं क्या हो गया? बोलोगे तो तब मुकम्मल हो गया। उसी काम को, किसी नए को नहीं, उसी काम को दिलजमी से, तड़प से, लगन से, मोहब्बत से रंग भर दे करें, फिर किसी को बुलाएं और उसे बुला के कहें ये मैंने काम किया, बता कैसे हुआ। वो दांतों में उंगली दे ले और कहे मुझसे क्या पूछता है, क्या कमी है जो तूने छोड़ी है, उसे कहते हैं अकमल हो गया, कामिल हो गया। अल्लाह फरमाते हैं अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम। सुभान, मुकम्मल चलते 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 जब नुक्ते उरूज पे पहुंचे तो उसे कामिल कहते हैं, अकमल कहते हैं। ये तो मैंने हजरात उलमा तशरीफ फरमाते इन्हें सबक सुनाया। अब मैं आम लफ्जों में माना करने लगा हूं। वो अगर पहुंच जाए आप तक तो थोड़ी सी मुस्कुराहट मुझ तक पहुंचाइएगा, ताकि अगला आधा मिनट, 2 मिनट थे ना, 1.5 तो गुजर गया, आधा रह गया। कामिल ओनू कहंदे ने, अकमल ओनू कहंदे ने जिदे विचों ना कोई शै कड्डी जा सके ते ना नवीं शै उहदे च पाई जा सके। अल्लाह
अल्लाह फरमाते हैं अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। मेरे महबूब दा दीन कामिल है, अकमल है, इहदे विचों ना कोई शै कढ सकदे हो ना पा सकदे हो। इस्लाम कामिल है, अकमल है, ना कोई शै कढ सकदे हो ना कोई शै पा सकदे हो। कलमा कामिल है, ना कोई शै कढ सकदे हो ना कोई शै पा सकदे हो। अजान कामिल है, ना कोई जुमला कढ़ सकते हो ना पा सकते हो। मेरे महबूब की जमात जमात सहाबा अकमल है, कामिल है, उसमें से एक सहाबी को ना निकाल सकते हो ना किसी गैर को सहाबा बना सकते हो। अल-यौमा अकमलतु लकुम व अतममतु अलैकुम निअमती, दीन कामिल हो गया। अब यहाँ पर मैं एक लम्हे के लिए आपके दिमाग को पे थोड़ा सा जोर डालकर आखिरी जुमला बोल रहा हूँ। दीन मेरे अल्लाह का, दीन किसका? अल्लाह का। अल्लाह ने दीन दिया महबूब को, अब दीन हुआ हुजूर का। इसीलिए तो कभी मक्की है कभी मदनी है। अल्लाह मक्की है, अल्लाह मक्की है, अल्लाह मदनी है। ऐन कर दो मुफ्ती उमर फारूक साहब, अल्लाह मक्की है, अल्लाह मदनी है। कलाम अल्लाह का, किताब अल्लाह की, लेकिन वही कलाम कभी मक्की है कभी मदनी है। इस बात ने वाज़ेह कर दिया कि अब इसकी निस्बत हुजूर के साथ। मैं एक बड़ा कीमती जुमला बोलने लगा, एक लम्हे लिए, सिर्फ एक लम्हे लिए बैठ जाइए ताकि दाएं बाएं इनके चेहरे इधर इधर होते हैं तो फिर मुझे पता चलता है यहाँ कुछ हो गया। आईने हैं ना आपके चेहरे, वरना मैं तो इधर नहीं देख रहा होता। दीन अल्लाह का, अल्लाह ने दिया हुजूर को, लेकिन इस आयत में अल्लाह ये भी नहीं फरमाते कि महबूब दीन आपका हुआ। इस आयत में 4 कुम है, कुम। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम। अल्लाह फरमाते हैं दीन मेरा, मैंने दिया महबूब आपको, लेकिन अब अरफात के मैदान में ये जो तेरे सामने जानिसार सहाबा खड़े हैं ना, इन्हें क्या ये दीन तुम्हारा है? इन्हें क्या ये दीन? जिनका दीन है वो खुद दीन में नहीं है। मेरी जान सहाबा के हक में, ईमान सहाबा के हक में, कुरान सहाबा के हक में, दुनिया के सारे इंसान सहाबा के हक में, मुस्तफा सहाबा, रोशन मियां सहाबा, मुतलैया सहाबा, महबूब गफ्फार सहाबा, सदियों के लिए बरकरार सहाबा, कुफार के कुछ न करे चलती तलवार सहाबा, साजिद रहीम सहाबा, हसन हसीन सहाबा, और नवाज रोज़े में हज़रत नबी सहाबा। इशारा आ गया है कि जो मुझे वक्त दिया गया था वो तमाम होने वाला है। मैं जानता हूँ अच्छी तरीके से, मेहमान बहुत ज्यादा है। साहिबान, जब होती है ना सहाबा की बात, उस वक्त फिर कईयों के पेट में मरोड़ उठता है कि देखा इन्हें सिर्फ सहाबा पढ़ाया गया, ये सिर्फ सहाबा की बात करेंगे, आले बैत की बात नहीं करते। मैंने कहा ये तेरी नजर है, तूने हमारी नजर से देखा ही नहीं। हम दोनों को यूं साथ लेके चलते। अगले दिनों जो सोशल मीडिया पे लोग बैठे होते हैं और जिनके इल्म में है बात कि सिंध के इलाका हैदराबाद में एक बदबख्त ने हजरत उमर की शान में गुस्ताखी की। देखा होगा आपने, यूं यूं कर दे, नहीं देखा तो मुझे पता चल जाए। जी मैं इन्हीं लफ्ज़ों पे इत्तिफा करते हुए ज्यादा चाहता हूँ। आखिर दावाना